नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। दिन भर के सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर से ज्यादा जम्मू सेंसिटिव। रास्ते चौड़े होने से यात्रा आसान तो हुई, पर अब तक 30 लोगों की हो चुकी है मौत। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिया बड़ा बयान, कहा गहलोत सरकार के जाने का समय आ चुका है। मणिपुर में निवस्त्र घुमाई गई महिला के पति रिटायर्ड सूबेदार बोले, करगिल युद्ध में देश को दुश्मनों से बचाया, पर पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 712 करोड़ रुपए के निवेश धोखाधड़ी रैकेट का किया खुलासा। पीएम ने 70,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। मोदी बोले, आप ऐसे काम करना जिससे तिरंगे की आन बान शान पर आंच न आए। मणिपुर के इंफाल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं की पुलिस के साथ हुई झड़प। टायर जलाकर आगजनी करने की थी कोशिश। नॉर्थ कोरिया ने येलो सी में दागी कई क्रूज मिसाइलें। साउथ कोरिया बोला, परमाणु हमला किया तो किम जोंग का शासन खत्म कर देंगे। 15 दिन के भीतर दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह। भाजपा नेताओं की आज लगी क्लास। बिजनौर नदी के तेज बहाव में फंसी नजीमाबाद से हरिद्वार जा रही बस में फंसे 24 यात्री। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। 13 घंटे तक चली बहस। बजरंग और निवेश को एशियन गेम्स ट्रायल में छूट पर दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला हुआ आज। ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे होगा। वजू स्थल छोड़कर बाकी कैंपस की जांच का आदेश। वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। श्रीलंका में इस्तेमाल होगा भारतीय UPI। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे बोले, मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है भारत। PM ने कहा, मुसीबत में हम आपके साथ हैं। करगिल उत्तरकाशी में फटा बादल तो मुंबई में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट। बंगाल में चोरी मामले में 2 महिलाओं को किया गया निवस्त्र। पीड़ित आदिवासियों को रास्ते में रोककर कपड़े फाड़े, बाल खींचकर चप्पलों से पीटा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 दक्षिण कोरिया के चंगवॉन में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 90 भारतीय निशानेबाज ने हिस्सा लिया और फरीदाबाद के गांव दयालपुर के रहने वाले शुभम मिसला ने शूटिंग एयर पिस्टल 10 मीटर से गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया। देखिए संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा लगन से मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हमें अपने बेटे पर गर्व है। तो बहुत ज़्यादा जैसे इसने मेहनत करी है ऐसे इसने जीता है। हम चाहते हैं आगे जो गेम आने वाले हैं उनमें भी बहुत अच्छा जीते, गोल्ड मेडल आए। गर्व है हमें अपने बेटे पे, और 1 महीने में 2 मेडल्स लेके आया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, पूरे इलाके की शान है। इतना अनुभव ये 50 साल बाद मिला है हमें। 1973 के अंदर हम भारत केसरी बने थे इसी दयालपुर गांव से। 50 साल बाद आज हमको दूसरा मौका मिला है, हमें बड़ी खुशी हुई है। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के लाया हूँ। मेरा गोल्ड मेडल इंडिविजुअल्स में है। मैं 10 मीटर एयर पिस्टल का खिलाड़ी हूँ और टीम में मेरा सिल्वर मेडल है। फरीदाबाद बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम सरकार से उचित मुआवजे की मांग करेंगे और कहा कि बाढ़ में जिसका भी मकान खेत का नुकसान हुआ है, सरकार उन सभी को जल्द से जल्द मुआवजा दे। और साथ ही इसके अलावा हाल ही में हुए गठबंधन को लेकर भी हुड्डा ने कहा कि आखिरकार इंडिया की ही जीत होगी। इतना भारी नुकसान हुआ है और ये जैसे लोगों ने बता रहे हैं, मैं तो सोचता था, उम्मीद करता था कि सरकार ने कुछ ना कुछ कदम उठाए होंगे, लेकिन यहाँ आके मेरे को बड़ा हैरानी हो रही है कि 2024 में हरियाणा में कौन सी सरकार बनी। इंडिया के सामने इंडिया तो इंडिया ही है। चक दे इंडिया। फरीदाबाद रोटरी क्लब, फरीदाबाद NIT व आज संस्था के संयुक्त तत्वाधान में NIT नंबर 1 में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र व
स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जितेंद्र गुप्ता व दीप्ति गुप्ता मौजूद रही। वहीं क्लब के प्रधान वीरेंद्र मेहता ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और विधिवत रिबन कटाकर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। मैं रोटरी का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 3011, जिसमें 135 क्लब हैं दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर एरिया में, मैं उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। और ये जो आज का प्रोजेक्ट है ये हमारी ही एक शाखा समझ लीजिए, इकाई समझ लीजिए। एक रोटरी क्लब है जो हमसे जुड़ा हुआ है, रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT, फरीदाबाद का काफ़ी पुराना और प्रमुख क्लब है और जो बढ़ चढ़ के सारे सोशल काम करता आता है। ये बहुत अच्छा स्टेप है और जैसे जैसे ये लड़कियां आगे प्रोग्रेस करेंगी तो ये भी वापस जाके ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स बनेगी कि रोटरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जॉब्स दिला रहा है और सेफ्टी भी है। हाँ जी, कर रहे हैं प्रधान जी, जैसे जैसे गाइड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाले जैसे जैसे गाइड करेंगे हम वैसे करेंगे। वैसे भी हमने कुछ सोचा हुआ है, इस साल लेडीज़ को, लड़कियों के लिए हम उनके स्कूलों में जाके काउंसलिंग का शुरू करेंगे काम, उनका जो एनलाइटनमेंट करने के लिए। तो उसके अलावा उनको कुछ सेल्फ डिफेंस में भी उसके कैंप लगाएंगे। देखिए, आज का जो प्रोजेक्ट था वो 2 हमारे फोकस एरिया कवर कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट। ये डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिली है और आने वाले समय में भी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट का फोकस है विमेन एम्पावरमेंट पर या स्किल डेवलपमेंट पर, तो आगे इस तरह के और प्रोजेक्ट आते हैं। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी के 150 मरीजों को ममता NGO की तरफ से पोषण आहार वितरण किया गया। साथ ही भारत से 2025 तक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी विभागों की जिला अधिकारी और कोई भी संगठन, गैर सरकारी संगठन टीबी रोगी को गोद लेकर रोगियों को कम से कम 6 महीने से 3 साल तक के लिए पोषण आहार सहायता प्रदान कर सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास, जैसे आपको मालूम है कि नेशनल टीबी रेडिकेशन प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, जो कि हमने कि 2025 तक इसको ख़त्म करना है। तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये अभियान चल रहा है कि जो भी हमारे टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनको प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है। फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच ने बल्लभगढ़ में लूट के प्रयास के मामलों में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इसी मामले के दूसरे आरोपी को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। इन तीनों आरोपियों का ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अंकित, जिसे हमने गिरफ्तार किया है, ये ऑलरेडी एक 302 हत्या के मुकदमे के अंदर बोस्टन जेल के अंदर बंद रहा है। उसी दौरान वहाँ पे उसके साथ अरुण जो था, जिसे हिसार की टीम ने गिरफ्तार किया है, वो उसके साथ बंद था। उनकी वहाँ दोस्ती हुई और जमानत पे बाहर आने के बाद ये लोग मिले। और जो तीसरा आरोपी है वीरेंद्र भप्पा, ये अरुण का पहले से ही मुकदमों में साथ रहा था, अरुण का साथी था, उसके थ्रू इसकी अंकित से मुलाकात है। और अरुण पहले बल्लभगढ़ से वाकिफ था, वो यहाँ आता जाता रहा था, तो इससे उसको बल्लभगढ़ का आइडिया था। तो उन्होंने चिन्हित करके इसी दुकान को टारगेट किया था, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का शायद अंदेशा था कि यहाँ पे उनको जितने पैसों की ज़रूरत है उतना अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है। हथियार वगैरह बरामद? अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। कोर्ट में पेश करके जो इसमें जो वारदात के अंदर वेपन्स यूज हुए थे उनको रिकवर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। शाहजहांपुर गांव और अन्य गांवों में बाढ़ आने से गांव के खेत, खलिहान और घर बर्बाद हो गए हैं। वहीं पशुओं के लिए चारा तक नहीं है और घर डूब गए हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत नुकसान हुआ था। इसको लेकर गांव वासियों ने SDM को ज्ञापन दिया था, लेकिन SDM साहब किसी मीटिंग में व्यस्त थे। ऐसा गांव वालों का कहना है कि DC साहब जब ज्ञापन देने गए तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि केस पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक गांव वासियों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। ये गाँव बाढ़ प्रकोप में सारी फसल नष्ट सब कंडीशन और नलकूप वगैरह खराब हो गए। जो वहाँ राइस के मकान बने हुए थे वे नष्ट हो गए, दरार आ गई हैं, गिरने के कगार पे हैं। और जो लोगों ने फसल के लिए खाद वहाँ उपलब्ध कर रखा होता है, यूरिया DAP, वे भी खत्म है हुआ। लोगों के खादन जो है वे वहाँ सड़ गए हैं अचानक पानी आने से।
और 7% फसल नष्ट है, क्योंकि चारे का भी अभाव है, हरे चारे का भी अभाव है। अब कोई फसल नहीं बची है। डीजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, उचित कार्रवाई होगी और आपकी सहायता की जाएगी। भाई हम इसलिए आए, हमारे गाँव शाहजहाँपुर में यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण हमारी पूरी फसल, मकान, दुकान, दौड़ और हमारे जो पशुओं को सूखो चारा है वो सब नदी के पानी से नष्ट हो गए और पानी 5 फुट से 12 फुट तक पूरे जगह पर है और सब रही प्रशासन की देख रेख में। अब हमारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, डीसी साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनको ज्ञापन देने के लिए आए। अब हमारी मजबूरी है जो हमें मौके पर नहीं मिले, क्यों कि हमारे विषय में कोई मीटिंग चल रही है और हम उम्मीद करें कि सरकार हमारी सहायता करेगी और बगैर सहायता के हम बिल्कुल बेघर हो बैठे तो हम ज्ञापन देने के लिए आए। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।